मार्च खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं और अगर आप भी एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आपका भी इनकम टैक्स डिडक्ट होता है, तो आपके पास चंद दिन बचे हैं अपना टैक्स बचाने के लिए। कुछ सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो आप तुरंत करा सकते हैं, किसी भी छोटे अमाउंट से करा सकते हैं, जिससे कि आपके टैक्स में आपको राहत मिल जाएगी। नंबर 1, बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल मैं दूंगी यहाँ पर, फिक्स डिपॉजिट। लेकिन किसी भी टेन्योर पे कराएं तो टैक्स सेविंग नहीं होती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिक्स डिपॉजिट अगर आप 5 साल वाली कराएं, टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कराएं जिसके अंदर आपका पैसा एक बार निवेश होने के बाद 5 साल तक लॉक हो जाता है, सिर्फ वही फिक्स डिपॉजिट टैक्स सेविंग होती है। उस अमाउंट का आपको सेक्शन 80C के अंदर आपको राहत मिलती है। याद रखिए कि सेक्शन 80C की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख रुपए, यानी कि मान लीजिए अगर आपको अपना टैक्स बचाना है तो आप अभी 31 मार्च 2024 से पहले 1.5 लाख रुपए की एक फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं। 5 साल लॉक इन करना होगा और वो 1.5 लाख रुपए आपकी टैक्सेबल इनकम में से कम हो जाएंगे। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अगर आपको TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS अपना लेना है, बचाना है, उसके लिए आपको फॉर्म 15G और 15H अपने बैंक में सबमिट करना होगा। और फॉर्म 15G एंड 15H इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, यानी सीनियर सिटीजन के साथ जनरल पब्लिक को भी सबमिट करना होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 5 साल एक बड़ा लॉक इन पीरियड है और फिक्स डिपॉजिट कराने की इच्छा नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपके लिए है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, जिसे आमतौर पर NSC कहा जाता है, या आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस दोनों में से कहीं पे भी जाकर करा सकते हैं। वैसे तो इसका लॉक इन भी 5 साल का है, लेकिन इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट FD से बेटर मिलता है। इसमें आपको सालाना ब्याज मिलेगा 7.7%। कम से कम 1000 रुपए से आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम में 20-25 हजार रुपए कम पड़ रहे हैं, आपका सेक्शन 80C की लिमिट में 20-25 हजार, क्या मैं कह रही हूँ 5,000 रुपए भी अगर कम पड़ रहे हैं, तो आप उस 5,000 रुपए को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट करके टैक्सेबल इनकम के अंदर से कम कर सकते हैं। 7.7% का ब्याज मिलता है सेक्शन 80C के तहत। इसमें भी 1.5 लाख रुपए की आपको छूट मिलती है। और अगर आपको लगता है कि ये दोनों ऑप्शन थोड़े से ओल्ड स्कूल है, हम इनके अंदर इन्वेस्ट ना करके एक बड़ी रिटर्न के पीछे भागेंगे, बड़ी रिटर्न अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास फिर तीसरा ऑप्शन आता है ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, विच इज एक्चुअली म्यूचुअल फंड, जो आपको टैक्स में राहत देता है। ELSS की ध्यान में रखें, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब यानी कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है, इन्वेस्ट कर दिया है, 3 साल तक आप उसे नहीं निकाल सकते। 3 साल के बीच में अगर आप निकालते हैं तो आपके एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाते हैं, प्लस आपका मैच्योर होने वाला पैसा टैक्स फ्री नहीं, टैक्सेबल बन जाता है। ध्यान में आपको ये भी रखना होगा कि अगर आप ELSS के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या आप SIP कर रहे हैं और क्या आप लमसम, यानी अगर आप हर महीने पैसा दे रहे हैं या फिर आप एक ही बार दे रहे हैं। और जो लॉक इन की तारीख शुरू होगी वो आपकी पहली डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट से 3 साल, यानी कि जब आपने अपना पहला किश्त, अपनी पहली SIP दी, तब से लेकर 3 साल तक का आपका लॉक इन का पीरियड काउंट किया जाएगा। तो ये वो 3 ऑप्शंस हैं जो आप अभी भी 31 मार्च से पहले अगर कर लेंगे तो शायद आपके टैक्स के अंदर आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। ऐसे और टैक्स बचाने वाले ऑप्शंस, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको करना क्या है, सिर्फ पैसा लाइव को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें।